गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। मतलब अब आपके पास दो फंक्शंस होंगे एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई इंडिपेंडेंट और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन फंक्शंस को एलिमिनेट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनानी है जिसमें वो फंक्शंस नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए हम देखो कैसे करेंगे कि सपोज u and v are two functions of x, y and z which are connected by the relation f of u v 0। मतलब u और v के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, और u और v x y z के फंक्शन है, where z is function of x and y। अब देखो तीन फंक्शंस हो गए, ध्यान रखना। f फंक्शन है uv का, uv फंक्शन है x y z के, और z फंक्शन है x और y का। हमने क्या करना है, u और v को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें कर्ली u बाय कर्ली v आ सकता है, कर्ली v बाय कर्ली x आ सकता है, बट f नहीं आना चाहिए, ना ही f के डेरिवेटिव्स होने चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें x कहीं नहीं है डायरेक्ट, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे सॉरी, पहले देखो f फंक्शन है u और v का, u और v फंक्शन है x, y और z की, यानी कि u के अंदर x है और z है, z में भी x है। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लिखेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, कर्ली f बाय कर्ली u, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ली u बाय कर्ली x। अब u के अंदर z भी है तो z u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले z, फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। सिमिलरली अब v पे आएंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो कर्ली f बाय कर्ली v इंटू कर्ली v बाय कर्ली x प्लस कर्ली v बाय कर्ली z इंटू कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सिमिलरली अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं कि ये जो कर्ली z बाय कर्ली x है इसको हम p लिख सकते हैं। ये हमने उसमें नोटेशन में पढ़ा था कि जहां भी कर्ली z बाय कर्ली x आएगा उसको आप p लिख सकते हो, कर्ली z बाय कर्ली y को q लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कर्ली f बाय कर्ली u बाय कर्ली y, कर्ली u बाय कर्ली z, कर्ली z बाय कर्ली y। सेम उसी प्रोसीजर से f u का फंक्शन है, u y और z का फंक्शन है, z आगे फिर y का फंक्शन है। तो इस टाइप से आप विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू v करके हम कर सकते हैं, और कर्ली z बाय कर्ली y को हम q पुट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से f को रिमूव करना है, f को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रॉम 2 इक्वेशन 4 ये आ गई, इक्वेशन 5 3 से इक्वेशन 5 आ गई। अब हमें डिवाइडिंग 5 बाय 4, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ें निकालनी है, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये दोनों 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो p वाली टर्म्स हैं, स्मॉल p के साथ टर्म्स हैं, उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, q वाली टर्म्स को अलग से लिख लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम एक साइड कर देते हैं। तो स्मॉल p के साथ जो टर्म्स हैं वो कैपिटल P, जस्ट नोटेशन देनी है आपको कि स्मॉल p के साथ जो टर्म्स है उसको हम कैपिटल P लिख देते हैं, स्मॉल q के साथ जो टर्म है उसको कैपिटल Q, और जो इधर राइट हैंड साइड रिमेनिंग टर्म्स है इसको कैपिटल R, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये इक्वेशन की नोटेशन आ गई P P प्लस Q Q इक्वल टू R। अब इसको याद रखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, आपने ये जैकोबियन पढ़ा हुआ है, कर्ली u v ओवर कर्ली y z, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कर्ली u बाय कर्ली y, कर्ली u बाय कर्ली z, कर्ली v बाय कर्ली y, कर्ली v बाय कर्ली z। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब इसको याद रखने के लिए u v y z फिर u v z y आ जाएगा। ऐसे ही
क्यू की वैल्यू में आएगा वी यू एक्स जेड, या यू वी या वी यू कुछ भी लिख सकते हो, एक्स जेड और जेड एक्स, तो इसको हम यू वी जेड एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली आर को यू करली यू वी बाय करली एक्स वाई। जैकोबियन फॉर्म में जस्ट ये नोटेशंस हैं, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप लर्न करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी बन गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फिर वाई किया, फिर शिफ्ट किया, फिर डिवाइड किया। ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन में फंक्शन कैसा है। तो हो सकता है कि फंक्शन एक हो सकता है दो फंक्शंस हो, तो अलग अलग हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ फ्रॉम द रिलेशन दिस। अब इसमें एक फंक्शन है एफ है, ये z है, y है, f है, तो हमने इस f को एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, करली z बाय करली x में f डैश आ जाएगा, इसका 0 हो गया, f डैश और इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आ गया। यहाँ से आपके पास f डैश की वैल्यू आ गई। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, y करेंगे उसमें भी f डैश आ जाएगा। हमने f को एलिमिनेट करना है और f के डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना है, तो f डैश की दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन इसमें आ रहा है f डैश, एक इसमें आ रहा है। तो आप जस्ट सिंपल क्या करेंगे, एक में से f डैश की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर दो। ये पूरा माइनस एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स। या आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर शिफ्ट करके उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो, मतलब आपको f या f डैश को एलिमिनेट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन f फ्रॉम दिस फंक्शन f x प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स के प्लस वाई के माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको फंक्शन गिवन नहीं है u और v, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था ना u v का, इसमें आपको खुद ही सपोज करने हैं कि एक फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड को हम u मान लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को अगर हम v सपोज कर लें तो क्या होगा। तो इसको हम ले लेते हैं u, इसको v, तो ये फंक्शन बन जाएगा f ऑफ u v 0 वेयर u इज x प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हम वो मेथड लगाएंगे जो हमने इसमें किया था आर्टिकल में, कि फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट किया f को विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यूज आ गई, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे y वाली वैल्यूज आ जाएंगी, सेम उसी प्रोसीजर से। यहाँ आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, करली u बाय करली x, करली u बाय करली z, करली v बाय करली x, करली v बाय करली z, करली z बाय करली x, करली z बाय करली x एज इट इज रहेगा, इसको आप p लिख दोगे, बाकी सारी वैल्यूज चारों वैल्यूज पुट कर देंगे, वो हम यहाँ से करेंगे। u दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, तो करली u बाय करली x निकालो, करली v बाय करली x निकालो, करली u बाय करली z, करली v बाय करली z, ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली u और v दोनों को करली u बाय करली x, करली v बाय करली x, करली u बाय करली y, करली v बाय करली y, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो और ये वैल्यूज वापिस हम इसमें पुट कर देते हैं, एक इक्वेशन p में आ जाएगी। फिर जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो करली z बाय करली y को q पुट कर देंगे, एक इक्वेशन q में आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको करना क्या है, करली f बाय करली u, करली f बाय करली v को एलिमिनेट करना है, यानी कि इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं और इधर से इसको शिफ्ट करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Clear? Now come to next example. Obtain a partial differential equation by eliminating the arbitrary functions from this. Z फंक्शन है f और g का। अब देखो z एक साइड है, इसमें दो फंक्शंस आ गई f और g। उसमें क्या था, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एक फंक्शन था, इसमें दो फंक्शन है, तो हमें हो सकता है दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े। एक बार हम करली z बाय करली x निकालेंगे, f डैश g डैश आ जाएगा, फिर करली z बाय करली y निकालेंगे, उसमें भी f डैश g डैश आ जाएगा, उसके साथ माइनस a आया है, या a कॉमन ले लें, एक प्लस एक माइनस आ गया। अब हम डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, करली स्केयर z बाय करली x स्केयर, करली स्केयर z बाय करली y स्केयर। अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से
माइनस ए का स्क्वायर प्लस ही हो गया। अब यहाँ भी प्लस आ गया, एफ डबल डैश जी डबल डैश, इसमें भी एफ डबल डैश जी डबल डैश दोनों प्लस है, बस इसमें ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर हम ए स्क्वायर को बाहर ले लें तो अंदर ये वाली टर्म बच जाएगी जो कि कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शंस एंड हेंस ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम z इज इक्वल टू f एंड फाई। अब दो फंक्शंस f और g की जगह आ गए f एंड फाई। f आगे फंक्शन है अल्फा और x y और t का, अल्फा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो अल्फा और ए को आपने कुछ नहीं करना, आपने एफ और फाई को एलिमिनेट करना है और वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और टी। जेड डिपेंडेंट है और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और टी। तो इसके लिए आपको कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकालना है, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई निकालना है, कर्ली जेड बाई कर्ली टी निकालना है। फिर क्योंकि दो फंक्शंस हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली टी स्क्वायर, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली। अब हमने देखा कि इसमें एफ डबल डैश आ रहा है, इसके साथ कोस स्क्वायर, फाई डबल डैश के साथ भी कोस स्क्वायर को कॉमन ले लें तो एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश। इसमें देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, उसके साथ एफ डबल डैश फाई डबल डैश, और इसमें एफ डबल डैश फाई डबल डैश के साथ ए स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म बच जाएगी, और वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन लेके इन दोनों का सम एक साइड आ जाएगा और दूसरी साइड कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली टी स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर के साथ दोनों का सम आ गया और साथ में इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली टी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें एफ और फाई नहीं आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाय जेड। यहाँ एक सिंगल फंक्शन है, अब जरूरी नहीं है कि सिंगल फंक्शन है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, हो सकता है उसका डबल भी निकालना पड़े, हो सकता है सिंगल से भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वाई बाई जेड इनटू अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है, x इंटू वाई बाई जेड। वाई को तो हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक वेरिएबल हो गया x, एक है z आगे फिर x का फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y बाई जेड आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो z 1 बाई जेड का डेरिवेटिव साथ में कर्ली z बाई कर्ली x, ये जरूर लगाना है आपने। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, y कॉमन ले लिया, x बाई जेड का डेरिवेटिव निकाल लेना आपने सीधा। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर्ली z बाई कर्ली y की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों में f डैश आ रहा है, देखो है ना, हमें f डैश को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। जहां कर्ली z बाई कर्ली x है उसको p लिख लेंगे, कर्ली z बाई कर्ली y है उसको q लिख लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन z इज इक्वल टू e इंटू e रेज़ टू पावर ax माइनस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax प्लस बी वाई है। तो इसमें भी सिंगल फंक्शन हो सकता है, इसको भी वन टाइम डिफरेंशिएट करने से ही हो जाए। देखते हैं, पहले कर्ली z बाई कर्ली x निकाला, एक तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई, एक में f का डेरिवेटिव आ गया, इसमें a आ गया, इसमें भी a आ गया। फिर कर्ली z बाई कर्ली y निकाला, इसमें b आ गया, इसमें भी b आ गया, और साथ में ये टर्म बाकी एज इट इज है। अब हमने इसको एलिमिनेट करना है, f डैश को या f को, दोनों को ही करना है वैसे। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इसमें a है, इसमें b है, अगर हम इसको b से और इसको a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म रिपीट हो जाएगी, a b वाली ट्वाइस में आ जाएगी। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, 2ab, यहाँ भी a इंटू बी आ गया, यहाँ भी a इंटू बी और प्लस हो गया, तो 2ab इंटू ये टर्म आ गई, और इसकी जगह हम
z पुट कर सकते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग 2/b 3/a एंड सब्ट्रैक्टिंग वी हैव दिस। एक साइड ये आ गया और ये सारी टर्म z के इक्वल है, इसकी जगह हम z पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, बस लास्ट एग्जाम्पल है। Obtain the partial differential equation by eliminating arbitrary functions from the following. Again we have two functions f and g. बस ये ध्यान रखना, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले का डेरिवेटिव भी साथ में लगाना है। कर्ली z बाय कर्ली x निकाला, उसमें f डैश g डैश आ गया। कर्ली z बाय कर्ली y निकाला, उसमें भी f डैश g डैश आ गया। इसमें y आ रहा है साथ में, इसमें x आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि दो फंक्शंस हैं। तो कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर निकाला, कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर निकाला। अब देखो इसमें g डैश f डैश, इसमें f डबल डैश g डबल डैश f डबल डैश g डबल डैश के साथ g डैश आ गया। हम क्या करते हैं कि इसको सब एलिमिनेट कर देते हैं f डबल डैश को। उसके लिए इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने इसको x स्क्वायर से इसको y स्क्वायर से किया तो हमने देखा कि इसके भी कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, यानी कि दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको x स्क्वायर से इसको y स्क्वायर से कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। बच गया आपके पास g डैश। अब ये जो g डैश है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, हाँ g डैश के लिए हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। g डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बच जाएगी g डैश की वैल्यू। x इंटू दिस माइनस y इंटू दिस इक्वल टू g डैश इंटू 2x बाय y। ये वैल्यू इसकी g डैश की यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं प्रीवियस इक्वेशन में 6 में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। Yes, this is the required differential equation. अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की, 1.1 भी आप कर चुके हैं, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे कि अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशन। थैंक यू।